आज जो हम लोगों ने ट्रायल लगाया 14 अगस्त 2026 को, इसमें जो हम लोगों का ट्रायल आज हम लोग किए हैं, ये कौन सा किए हम लोग, जो हम लोगों के पास में अगस्त बैच का जो लड़का लोग आया हुआ है उन लोगों का हम लोग आज फर्स्ट ट्रायल रन किए, है ना। अब बात ऐसा है कि हम लोग ट्रायल रन से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारा डाउट लास्ट क्लास में क्लियर किया था कि आखिर हम लोग ट्रायल रन से पहले किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, ट्रायल को हम लोग क्या सोच करके लगाते हैं। अब वही सब बात को हो, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग सबको मिल करके ये बात को रख करके ये ट्रायल लगाए होंगे, ठीक है। तो अब जब हम लोग ये ट्रायल अब लगा लिए, अब कंप्लीट हो गया, तो इसमें जो हम लोगों का रिजल्ट जो आया है उसके हिसाब से आज का हम लोग देखेंगे कि आखिर किन किन लड़कों ने कहाँ मिस्टेक कर दिया। जैसा कि मैं हमेशा ऐसा करता हूँ कि जो भी लड़का जैसा भी दौड़ता है उसका पूरा टाइम वगैरह सब लिखते हैं। तो जो हम लोग का आज जो ट्रायल किए उसमें जो रैंक 1 में जो आया है लड़का, वो आया है अपना कुणाल यूपी से, उत्तर प्रदेश से। बाबू तुम्हारा टाइम याद है? 25:45। सिर्फ फर्स्ट ट्रायल आपको आए हुए कितना दिन हुआ है? आप 4 अगस्त को आए थे, है ना, ये आपका डेट है। आप 4 तारीख को आए थे और आप 14 तारीख को किए हो। सिर्फ 10 दिन का समय में आपने ये टाइम तोड़ा है। इससे पहले आपका क्या टाइम आता था? घर पर 28 मिनट के राउंड आता था, ठीक है। अब रैंक 2 में जो लड़का आया है वो आया है अपना अमित। जम्मू से। अमित का टाइम आया है 25:47। बहुत ही नैरो मार्जिन था, दोनों अगर अपना भाषा में बोले तो कांटे की टक्कर थी, आगे पीछे करके हुआ है। थोड़ा सा भी अगर अमित पुश कर दिया होता तो शायद वो फर्स्ट ही कर गया होता। तीसरा रैंक पे आया अपना रॉय लिख दें, अच्छा लगेगा। WB वेस्ट बंगाल। रॉय जी का टाइम है 25:50। बहुत ही लाजवाब। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों बहुत ही नैरो मार्जिन है, 2-3 सेकेंड का अंतर है। अगर चौथा देखें, चौथा कौन किया था? प्रीतम। ये भी अपना बंगाल का। 5 किसका था? प्रिंस। हाँ, प्रिंस का था। ये अपना बिहार का है। और छठा में कौन था? बापी WB। और अपना 7वां जो इसका है वो है मिस्टर संजू। और 8 टोटल हम लोग का इस बैच में 8 लड़के हैं। सर वो त्रिपुरा। कौन त्रिपुरा का है? लेकिन भागा नहीं। यही तो बात है, बहुत से लोग इस ट्रायल का वीडियो में देख करके पूछ रहे थे कि त्रिपुरा वाला लड़का कहाँ गया। उसी को मैं बताने के लिए ये नाम डाला हूं। टोटल 8 लड़के थे जिसमें कि 7 लड़के रन किए हैं, बराबर। और अगर मैं प्रीतम का टाइम बोलूं तो ये है अपना 26:40। प्रिंस बिहार का है 26:47। बापी किधर लिखे? बापी को ऊपर में 26:50। और संजू 27:50
8। ओके, चलिए अब हम लोग ये देखते हैं, और ये रन ही नहीं किए हैं, है ना। डिड नॉट रन, ठीक है। देखिए कुणाल, अमित और रॉय, ये 3 लड़के लोगों में ऐसा था कि अगर हम लोग पूरा वीडियो को अगर देखते हैं, ट्रायल को अगर देखते हैं, तो ये पाएंगे कि स्टार्टिंग से ही रॉय बहुत ही आगे में था और साथ में उसका बगल में चल रहा था बापी। स्टार्टिंग का 2 किलोमीटर तक ये 2 लड़का बहुत अच्छा था, बगल में ही मेरा था, और सब लड़के एक ही साथ थे, झुंड में थे, तो बोल पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम लोग का सड़क पतला था, तो उसमें लोगों को आगे पीछे होने में उसका था कि वो लोग मेंटेन, उतना गैप मेंटेन करके चल रहे थे। तो शुरू का 2 किलोमीटर सब लड़के एक जैसा रन किए हैं, पर 2 किलोमीटर के बाद में जब हम लोग यू टर्न की तरफ बढ़ने लगे, जब यू टर्न की तरफ बढ़े 2.5 km में, और जब रिटर्न आने लगे तो 3 km में जा करके जब एलिवेशन आने लगा, तब वहां पर जाकर के आप लोगों को प्रॉब्लम होना स्टार्ट किया। देखिए एलिवेशन में हमेशा आपका बॉडी अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। एलिवेशन में हम लोग का जो मसल्स हैं, 2 तरह के मसल्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 2 तरह के मसल होते हैं, एक होता है फास्ट ट्विच मसल, एक होता है स्लो ट्विच मसल, बराबर। तो जब हम लोग लंबा रन करते हैं तो लंबा रन में हम लोग को स्लो ट्विच मसल को एक्टिव करना पड़ता है, और जब हम लोग फास्ट रन करना है तो उसमें फास्ट ट्विच मसल करना पड़ता है। तो ये जब एलिवेटेड रोड है तो वहां पर अगर ये आपका दोनों तरह का मसल अगर रेडी नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। हमारे पास पहले एक लड़का आया हुआ था जो अपना फर्स्ट कर रहा था, तो नाम क्या था? मृदुल जो था, वो लड़का जो था वो गांव देहात का लड़का था, खेती बाड़ी करने वाला लड़का था, जिसके कारण वो काम करने के कारण उसका ये दोनों तरह का मसल उसके एक्टिव हो गए थे, तो उसको कभी भी एलिवेशन वाला रूट में दौड़ने में उसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था। पर जो भी लड़के फ्लैट जगह से आते हैं, सिटी से आते हैं, उन लोगों को ये 2 मसल बनाने में समय लगेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को 14 तारीख को हुआ है, ये मंथ स्टार्ट ही हुआ है, सिर्फ 14 दिन में आप लोग ये दोनों तरह के मसल्स को नहीं बना पाओगे तुरंत। तो जब एलिवेशन वाला जगह आएगा, ये चढ़ाई वाला रास्ता आएगा, तो वहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो आप लोगों को करना क्या है कि अपना फास्ट ट्विच मसल पे काम करना होगा। अब फास्ट ट्विच मसल बनेगा कैसे? फास्ट ट्विच मसल बनेगा आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, खास करके आपका लोअर बॉडी एक्सरसाइज, लोअर बॉडी आप करते हो तो बनेगा। तो जो लोअर बॉडी आपको बताया जा रहा है उसको बराबर करना है, डेली नहीं करना है, एक दिन का गैप करके आप करोगे तो बेटर रहेगा, ताकि एक दिन में 24 घंटा उसको मौका मिलेगा तो मसल रिकवर होगा, तो फिर से तैयार होगा, तब ये आप कर पाओगे। तो जो भी आप एलिवेटेड रूट में, बहुत से लड़के को बोला, आपने सुना होगा कि चढ़ाई वाला रास्ता वो है सर, वो रूट टफ है, चढ़ाई मिलता है, इसीलिए होता है क्योंकि वो लोग इस तरह का मसल्स पे काम नहीं करते हैं। आपने मैक्सिमम लोगों को देखा होगा कि ग्राउंड में जा रहे हैं, डेली चक्कर लगा रहे हैं। तो ऐसे करने से आपका ये दोनों मसल्स एक्टिव नहीं होगा, लेट हो जाएगा। आपके पास इतना समय नहीं है, 4-6 महीना आपके पास नहीं है कि आप इसको कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले तो आपको ये दोनों मसल को बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का जरूरत है। अपर बॉडी या लोअर बॉडी दोनों का जरूरत पड़ेगा। बहुत बार रनिंग करते करते हम लोगों का पीठ ये दर्द पकड़ लेता है, दर्द करने लगता है, फिर हम लोग जब पुश करते हैं पुश नहीं होता है। आपने ये चीज महसूस किया होगा कि आप रन करने का कोशिश करते हो, बहुत अंदर से लगता है बहुत जान लगा रहे हो, पर आगे बढ़ते ही नहीं हो। ऐसा फेस किए आप लोग? तो यही होता है क्योंकि आपके ये मसल्स रेडी नहीं है। तो सबसे पहले मसल्स पे काम करना है। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? अब देखिए, कुणाल, आपको क्या बात का ध्यान रखना है? फर्स्ट लड़का के साथ में सबसे बड़ा आपको अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस समझना होगा। किसी भी लड़का का, हम लोगों ने एक क्लास किया था जिसमें कि स्वॉट एनालिसिस किया था। आप लोग जो क्लास किए हैं उनको पता होगा कि इसमें हम लोग का स्ट्रेंथ होता है, वीकनेस होता है, अपॉर्चुनिटी होता है, थ्रेट होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपना स्ट्रेंथ देखना होगा कि हमारा स्ट्रेंथ क्या, मेरे अंदर क्या वैसा बात है जो अलग और लड़कों से मुझे अलग बनाती है। वो आपको अलग बनाती है आपका फिनिशिंग। अगर आप देखोगे, जब 150 मीटर्स बचा हुआ था, अमित जो कि सेकंड में आया है, वो हमेशा फर्स्ट कर भाग रहा था,
उसको आपने लास्ट का 150 मीटर में ही काटा है। यानी कि आपका स्ट्रेंथ है ये फिनिशिंग। तो जब आप इवेंट के दिन जाओगे, जब आप फिजिकल के दिन जाओगे, तो उस दिन आपको ये पता है मेरा स्ट्रेंथ क्या है, फिनिश कर सकता हूं। तो अभी आप जब 1 2 3 4 किलोमीटर आप क्रॉस कर लिए, एक रिदम में क्रॉस किए, जब आपका 4+ किलोमीटर निकल गए, तब जाकर के आपको फिनिशिंग में जाना है। और ये जो फिनिशिंग अभी हम लोग ने देखा कि 150 मीटर पे आपका अच्छा फिनिशिंग हो रहा है, इसको वीक बाय वीक आप 150 को 200, 200 को 300, 400 तक जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे करने से क्या होगा, जब आप फिजिकल का डे आएगा तो आप जब 4.5 km तक निकल चुके होंगे, 500 मीटर में मोटा मोटी आपको दिखने लगता है ना। 1 किलोमीटर में आपको नहीं दिखेगा फिनिशिंग लाइन कहां है, पर 400-500 मीटर का जब दूरी बचता है तो हम लोग को दिखने लगता है कि कहां पे फिनिशिंग लाइन है। सारे डिफेंस लोग वहां खड़े रहते हैं, क्लैपिंग होता है, सब कुछ होता है, अनाउंसमेंट होने लगता है, सब कुछ पता चलने लगता है। तो आपको ये पता होगा कि हाँ मेरा फिनिशिंग अच्छा है, और उसी के हिसाब से आपको अभी वीक बाय वीक आपको फिनिशिंग में काम करना है। और इवेंट आते आते तक आप 400 मीटर तक का फिनिशिंग ले लोगे आराम से। किसी किलोमीटर में ऐसा भी हो सकता है कि किसी 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर में आपने कहीं 5-10 सेकंड बर्बाद किया होगा, आपका फिनिशिंग अच्छा होगा, वो 5-10 सेकंड मैनेज होगा, आराम से अपना दौड़ निकाल लोगे। बराबर। अमित के साथ में क्या हुआ कि अमित माइक लीजिए, दीजिए। क्यों आप 150 मीटर में स्लो हो गए थे, रीजन बताइए। सर पेट पकड़ लिया था गुड। साइड से। यही जो इतने लोग वीडियो देख रहे हैं यही सुनना चाहते हैं कि आखिर जो लड़का फर्स्ट जा रहा था वो आखिर सेकंड कैसे हो गया। बहुत से लड़के लोग ये बार बार पूछते हैं कि सर जी दौड़ते दौड़ते पेट पकड़ लेता है तो क्या करें। आपका पेट ही पकड़ा, गुड। पेट पकड़ लिया इसलिए क्योंकि आपका जो कोर मसल है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको कोर मसल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर सिंपल भाषा में बोले कि कोर मसल आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये जो पेट का एरिया है, ठीक है, जिसको 4 पैक 6 पैक बोला जाता है, ये एरिया को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। आप जितना भी टॉप के खिलाड़ी देखोगे जो बहुत अच्छा टाइम निकालते हैं, सबका आपको एब्स विजिबल हो दिखेगा, एब्स दिखता है। कोई भी ऐसा एथलीट आप नहीं देखो जिसका पेट निकला हुआ है, बहुत अच्छा दौड़ रहा है, बहुत अच्छा टाइम बनाया है, सबका एब्स मोटा मोटी दिखने लगता है। पूरा एकदम मतलब कि एक्टर जैसा ना दिखे, पर एक नॉर्मल तरीके से आपको दिखेगा। तो आपको कोर में काम करना है, पहला। दूसरा जो चीज करना है कि आपको यह देखना, रात में डिनर के टाइम पर, डिनर में कम खाना खाना है, आपको लाइट फूड लेना है। मान लीजिए, जस्ट इमेजिन कि आप 4 रोटी खाते हो, ठीक है, 4 रोटी खाते हो, आप 3 रोटी में जाकर के नेक्स्ट ट्रायल में देखिए। एक कारण यह भी हो सकता है कि आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। अगर आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा तो पेट दर्द करेगा। तो जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं बार बार ये बोलते हैं कि सर जी हम लोग को पेट पकड़ लेता है, पेट पकड़ लेता है, क्या करें। कोर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ये एरिया को स्ट्रॉन्ग कीजिए, साथ ही साथ रात का खाना कम लीजिए, खाना पचेगा, पेट में नहीं रहेगा, तो दर्द होने की समस्या दूर होगी। ठीक है, तो ये वाला चीज अगर आपका पेट नहीं पकड़ता तो शायद आप लीड कर ही रहे थे, आप निकल ही जाते हैं। आप 2-3 बार कोशिश किए थे भागने का, पर आपका पेट बार बार पकड़ ले रहा था, इसलिए पीछे से कुणाल आकर का पकड़ लिया। पर कुणाल का फिनिशिंग अच्छा है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, पीछे से कुणाल आ रहा होगा आपको काटने के लिए। अपना रॉय, 3rd पर्सन मिस्टर रॉय के साथ में जो सबसे जो खराब चीज है, जितने लोग भी देख रहे हैं ध्यान से इस बात को नोटिस कीजिएगा। अगर आप में से कोई भी रॉय टाइप के एथलीट हैं जो तैयारी कर रहे हैं कोई भी इवेंट का, 1600 मीटर हो, 5 किलोमीटर, चाहे मैराथन हो, कुछ भी इवेंट हो, अगर आपका बॉडी वेट BMI से 1 kg भी प्लस है तो पर km में 1 से 2 सेकंड आपका मार खाएगा। क्लियर कट बात है। तो जितने भी कोई हैं यहां पे, जितना भी पर्सन है आप में से, आपको सबको आप सबसे पहले तो अपना BMI चेक करो। BMI में आप नॉर्मल में होने चाहिए।
गूगल खोलिए, बीएमआई कैलकुलेटर बोल करके आएगा, उसमें चेक कीजिए कि क्या बीएमआई में नॉर्मल में है। अगर नहीं है तो उसको बीएमआई में नॉर्मल में लाइए। अगर आपका बॉडी वेट ज्यादा निकला, 1 kg भी पर किलोमीटर में 1 से 2 सेकंड खाएगा। 1-2 सेकंड का मतलब क्या हुआ कि 5 किलोमीटर का आपका रन है, 2 किलोमीटर खा गया, 10 सेकंड आपका यहीं भी गड़बड़ हो गया। ये 10 सेकंड कहां मैनेज कीजिएगा। इसीलिए एसएससी जीडी हो चाहे कोई भी हो, वो आप लोगों को बोल रहा है कि बीएमआई में मुझे नॉर्मल में लड़का चाहिए, क्योंकि उसे कोई भी एक्टिविटी कराया जाएगा तो वो ज्यादा अच्छी तरह से कर पाएगा। और कोई भी एक्टिविटी में रनिंग सबसे आगे आता है, कुछ भी करोगे दौड़ना पड़ता है, तो आपका बॉडी वेट अगर ज्यादा रहेगा तो यही होगा। तो रॉय जी, सबसे पहले तो आप अपना बॉडी वेट पे काम कीजिए। आप ओवरवेट पे हो, बीएमआई से ऊपर हो, कम से कम 4-5 किलो तो खूब ऊपर हो, और साथ ही साथ बाद बाकी आपका बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज और लड़कों से अच्छा है। शरीर आपका भारी होने के कारण आपको वो पुश नहीं मिल रहा था। आप एक तरह से एग्जांपल हो तो समझिए कि आप अपने शरीर पर एक्स्ट्रा 5-6 kg का लोड लेके भाग रहे हो, कहां से आएगा। आपका एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगा, जो कि आप फिनिशिंग में आपका मिस्टेक होगा। नहीं तो आप फिनिशिंग बहुत अच्छा निकाल रहे थे, कुणाल से आप आगे ही थे, अमित से भी बीच में आगे हुए थे। एक टाइम आप ऐसा हुआ था कि आप फर्स्ट आ गए थे, पर आपका शरीर आपका साथ नहीं दिया, भारी शरीर आपको रोक दिया। तो ये वाला चीज पे आपको काम करना होगा। प्रिंस, प्रीतम गुड। प्रीतम जो लड़का है एकदम न्यू है, फर्स्ट टाइम का लड़का है। इससे पहले कभी आप दौड़े भी नहीं हो? नहीं सर। नहीं ना, घर से कभी निकले भी नहीं हो? नहीं सर। फर्स्ट टाइम है आपका? हाँ सर। तो अगर आप में से जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से जितने लोग भी प्रीतम के कैटेगरी के हैं, यानी कि बिगिनर हैं, न्यू हैं, आपका एज कम हो रहा है, फिर से मैं बोलूंगा जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आपको अपना दोनों मसल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फास्ट ट्विच मसल और स्लो ट्विच मसल। तो इनका अभी एज कम हो रहा है, इस पूरा ग्रुप में सबसे यंग में यही हैं, तो इनका ये 2 मसल्स उतना रेडी नहीं हुआ है। इनका चेहरा को भी आप देखोगे तो आपको लगेगा कोई बच्चा दौड़ रहा है। तो इनका ये दोनों तरीके का मसल्स रेडी नहीं हुआ है। इस मसल्स को आपको बनाना होगा, आपके हाथ में समय है, बन जाएगा। बहुत ज़्यादा एसएससी का 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ने के लिए हम लोगों को उतना भी नहीं करना है, पर उस मसल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो ये आपका अच्छा रिजल्ट देगा। और बाद बाकी अगर मैं बोलूँ पर्सनली, तो आप इन सब लोगों में बहुत ही अच्छा फिनिश किए हो, लाजवाब। जैसे जैसे आपका समय बीतेगा, क्योंकि अभी तो आपको सिर्फ 2 सप्ताह का ही टाइम हो रहा है ना। जैसे जैसे 3 सप्ताह 4 सप्ताह वीक बाय वीक होगा, जैसे जैसे इंप्रूव करोगे, जैसे कि हम लोग जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं इवनिंग में, वो सबको आप डेली ऐड करते चले जाओगे, तो ये आपका और बेटर चला जाएगा। और मुझे जैसा लग रहा है कि आप आने वाला सिचुएशन में टॉप 3 में भी आराम से आ सकते हैं, आपके अंदर क्षमता है। तो आपको करना क्या है कि ये वाला पार्ट आपको कभी मिस नहीं करना है, ठीक है ना। ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, ओनली रनिंग में कोई लगे हुए हैं, दिन के 1 टाइम से 2 टाइम, 2 टाइम से 3 टाइम लगे हुए दौड़ने के लिए, वैसा काम मत करें। ज्यादा दौड़ने से आप ओवर ट्रेन होंगे, सिन पेन, नी पेन, ये सब होगा। आप एक ही टाइम रन करो और दूसरा टाइम पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, आपका रनिंग बहुत बेटर हो जाएगा। बार बार लड़के बोलते हैं कि सर जी हम लोग सिन पेन हो रहा है, नी पेन हो रहा है, और हम लोग का टाइम नहीं टूट रहा है। इसलिए क्योंकि बार बार आप दौड़ रहे हो, आप अपने मांसपेशियों को मजबूत करने में ध्यान ही नहीं दे रहे हो। मांसपेशी मजबूत नहीं रहेगी, नहीं दौड़ पाओगे। प्रिंस, 5 नंबर प्रिंस अपना बिहार का लड़का। ये आप अपना तरफ से बताइए, आपको क्या क्या समस्या हुई? सर लास्ट के टाइम पैर और हाथ जाम हो गया था बिल्कुल। बहुत बढ़िया। मैं आप लोग से पूछूंगा नहीं तो पता नहीं चलेगा ना। अभी क्या है कि प्रिंस का बोल रहा है कि इसका लेग और हैंड जाम हो गया, बराबर। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, सबको ये वाला चीज को कहीं ना कहीं ये हमेशा फील करते होंगे कि रनिंग करते करते पैर पकड़ लेता है, हाथ पकड़ लेता है, यही ना।
अब देखिए हाथ पैर पकड़ता क्यों है? हाथ पैर पकड़ता इसलिए है कि आपके शरीर में लैक्टिक एसिड ज्यादा मात्रा में बन रहा है। आप कोई भी हार्ड वर्कआउट करोगे, चाहे रनिंग करो, चाहे जिम वाला एक्सरसाइज करो, वेट उठाओ, लैक्टिक एसिड बनेगा और वो आपका शरीर का परफॉर्मेंस को डाउन करेगा। तो हम लोगों का काम क्या है कि इस चीज को बनने का जो टाइम है, इसका जो ड्यूरेशन है, इसको डिले करना होगा ताकि हम लोग का टारगेट जो है एसएससी वाला वो कंप्लीट हो जाए। डिले करना होगा और इसको स्लो करना होगा कि थोड़ा कम बने, है ना? कम बने और लेट से बने तो अपना काम बन गया। 5 किलोमीटर 24 मिनट दौड़ लिए, उसके बाद बने नहीं बने क्या फर्क पड़ता, मेरा तो टारगेट गोल पूरा हो गया। अब ये लैक्टिक एसिड ज्यादा बनता क्यों है, ये भी एक चीज समझ लेते हैं। लैक्टिक एसिड ज्यादा बनता है ऑयली फूड खाने से। तो आप अपना, आज तो मेरे पास 14 दिन हो गया आपको आए हुए, इससे पहले का आप महीना 2 महीने का पूरा दिन कैलकुलेट कीजिए, पास्ट को रिमेंबर कीजिए कि क्या आप इस तरह का खाना खाते थे। हाँ सर, सप्ताह में 3 से 4 दिन नॉनवेज रहता था और तो मटन ज्यादा रहता था। तो सुन लीजिए, प्रिंस का कहना है कि मेरे पास आए हुए तो यहां तो मांस मछली हो नहीं रहा है। आप यहां से वीक में 3 to 4 टाइम्स नॉनवेज खा रहे थे, और नॉनवेज तो भाई पूरा इंडियन आदमी बिना तेल मसाला का तो बनाएगा नहीं। हम लोग तो फॉरेनर हैं नहीं कि बॉयल खा लेंगे और ग्रिल खा लेंगे, रोस्टेड करके खा लेंगे। तो तेल मसाला का यही चीज है जिसके कारण आपका ज्यादा लैक्टिक एसिड बन रहा था, जिसके कारण आपका हाथ पैर जाम हो रहा था और आप स्लो हो गए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? खाना आपको क्लीन खाना है, कम से कम ऑयली फूड खाना है। ऑयली फूड को जितना कम करोगे उतना अच्छा होगा। इसमें ऑयली फूड में जो सबसे बड़ा चीज होता है वो होता है आपका फास्ट फूड। ये जो रोल चाउमीन जो लड़के डेली जाते हैं, सुबह में पसीना बहाएं और शाम में जाकर खाने लगे, कोई फायदा नहीं होगा। क्या होगा? इसको बोलते हैं विशियस सर्कल। गोल गोल घूमते रहोगे, यहीं से स्टार्ट करोगे फिर यहीं आके फंस जाओगे। बार बार बोलोगे कि सर जी हम लोग 27 से 26 गए हैं, 26 से 24 जा ही नहीं पा रहे हैं। मैक्सिमम लोग, आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सब यही सोच रहे होंगे कि हम लोग का 30 मिनट से 26 पहुंच गए, 25 भी पहुंच गए, पर 24 पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। एक बार, 2 बार, 3 बार से फेल कर रहे हैं। तो आप अपना दिनचर्या देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या आप इस तरह का खाना पीना कर रहे हैं, रेगुलर इस सब चीज है। अगर आपके पास हाथ में कम समय है, देखिए ऐसा नहीं है कि अगर फास्ट फूड कोई खा रहा है तो नहीं दौड़ पाएगा 5 किलोमीटर 24 मिनट में, पर आपके पास तैयारी करने के लिए भी तो 5-6 महीना चाहिए। आज से 5-6 महीना आपके हाथ में है नहीं है तो बस बंद कीजिए, बंद करके देखो, 2 से 3 महीने में दौड़ बन जाएगी। बोलिए सर, सुधार है। जैसे जब हम आए थे तो 32 से 33 मिनट आता था। हाँ, तो अभी तो ठीक लग रहा है 14 दिन। तो देखिए प्रिंस जब मेरे पास यहाँ आया था तो मोटा मोटी 32-33 मिनट में ये दौड़ रहा था, और आज देखिए इसका टाइम 27 मिनट के अंदर दौड़ रहा है, 26:40 है ना, यहाँ पे 26:47, 27 मिनट में पहुंच गया। 27 में यानी 6 मिनट का मोटा मोटी ड्रॉप है। ये एक असाधारण ड्रॉप है। पर प्रिंस जी मैं आपको फिर से बोल दूं, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 30 मिनट से 27 मिनट जाना आसान है, पर 27 से 24 जाना बहुत टफ है। अगर आप यहां तक पहुंच गए और उसके बाद में अगर आपका दिनचर्या अच्छा नहीं रहा तो आपसे नहीं होगा लेट से होगा। आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं 14 अगस्त को, हो सकता है कि 14 दिसंबर को आपका हो जाए, तो 14 दिसंबर तक आपको समय शायद ना मिले। उससे पहले अगर आपकी फिजिकल हो गई तो आप फंस जाओगे। तो आज से आपके लिए लर्निंग क्या है, प्रिंस के लिए, और जितने लोग भी प्रिंस कैटेगरी के लड़के हैं जो कि डेली नहीं तो सप्ताह में 3 दिन 4 दिन मांस मछली खा रहे हैं, फास्ट फूड वगैरह खा रहे हैं, उन लोगों के लिए मैसेज रहेगा कि आज से क्लीन खाना शुरू कर दीजिए। मैं हर वीडियो में बोल रहा हूं, थक गया हूं बोलते बोलते, फिर मैं बोल रहा हूं, क्लीन खाना खाइए, क्लीन खाना खाइए और होम मेड फूड खाइए। घर में हैं तो घर में जो भी आपके हैं, माँ हैं, बहन हैं, दीदी हैं, उनको बोलिए उनको सिंपल खाना बना के देने के लिए, रोटी, सब्जी, चावल, दाल, ये सब बोलिए।
कोई मना नहीं करेगा। घर का बच्चा का मेरा अगर दौड़ बनाने के लिए अगर देना पड़े तो कोई मना नहीं करने वाला है। तो ये करें। और मान लीजिए कि आप घर में नहीं है, हॉस्टल में है, कहीं पर हैं, वहां पर भी आप साधारण खाना खा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको बाहर से बिरयानी ऑर्डर करना ही पड़ेगा। आराम से प्लेन राइस भी खा सकते हो, व्हाइट राइस भी खा सकते हैं, चपाती खा सकते हैं, पराठा पूरी खाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा लोगों को आपने देखा होगा, कंटेंट क्रिएटर को, कि पूरा प्लेट में 20 पूड़ी पकड़ करके दे देता है और वो हल्ला करता है कि अरे इतना पूड़ी खाओगे। वो पूड़ी बच्चा को भले अच्छा लग सकता है कि हाँ आज खाने के लिए मिल रहा है, और उसका दौड़ खराब हो जाएगा। क्यों खराब होगा? फिर से मैं बोल दूं, जैसे कि प्रिंस का साथ में ये जो लैक्टिक एसिड बन रहा है, इसको कैसे कंट्रोल करोगे? क्लीन खाना खाने से। वो पूरी पराठा में तो फिर से आपका वही बन जाएगा ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। बापी 6 नंबर रैंक में आया, 26-50 में आया। बापी के साथ में 2-3 इशू है कि उसका सबसे पहले तो जो ये हेड है, सिर जो है, ये उसका डाउन हो जाता है। आप जब दौड़ रहे हो तो आपका हमेशा सिर ऐसे चल रहा है, ये सही तरीका दौड़ने का नहीं है। ठीक है? आप जब कभी भी दौड़ोगे तो आपका दौड़ने का जो पोजीशन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि सामने का 20-30 मीटर का विजन क्रिएट होना चाहिए। सामने में कोई भी एथलीट दौड़ रहा है तो उसका आपका पीठ का पोजीशन, सिर से लेकर पीठ का पोजीशन दिखना चाहिए। इस लेवल का विजन आना चाहिए। आप इस लेवल का विजन के हिसाब से जब नेक्स्ट ट्रायल करेंगे, अभी से आप जब दौड़ोगे तो उसी एंगल से अपने सिर को रखने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो आपका हेड का काम करना है। दूसरा जो है आपका लेग, आपका लेग भी बहुत ज्यादा दाएं बाएं होता है। तो लेग, बहुत से लड़के जो वीडियो देख रहे हैं बापी के कैटेगरी के हैं, लेग बहुत लोगों का सही नहीं चलता है। बोलते हैं कि सर जी हम लोग लेग बढ़िया से खुल नहीं रहा है, सही से स्टेप नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आपको क्या करना है? ड्रिल एक्सरसाइज करना है। मैंने वीडियो ड्रिल एक्सरसाइज के ऊपर में बना कर रख दिया है, चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आराम से जाकर देखिए। ड्रिल एक्सरसाइज करना है बापी आपको। ड्रिल क्या करना है, कैसे करना है? अब हम लोग आने वाला दिन में नेक्स्ट डे से हम लोग ड्रिल एक्सरसाइज पे काम करेंगे, सबका काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बापी के साथ में लेग का प्रॉब्लम है, हर किसी का है। जिसका अच्छा है उसको और बेटर किया जाएगा, जिसका खराब है उसको उस लेवल का लाया जाए, अपना ही काम रहेगा। तो आपको अपना सिर पे और अपने लेग पर, यानी कि ओवरऑल अगर बोले, आपको अपना बॉडी पोस्चर पे काम करना है। ये हाथ पैर तोड़ तोड़ करके बोलने का फायदा नहीं है। बॉडी पोस्चर आपका सही होना चाहिए। उसमें सिर भी आएगा और उसमें आपका देखने का विजन भी आएगा, आपका हैंड का मूवमेंट भी आएगा, आपका लेग का भी मूवमेंट आएगा, आपका हो सकता है बॉडी ज्यादा रोटेट हो रहा हो वो भी आएगा, हर चीज आएगा। तो ओवरऑल हम पूरा बॉडी पोस्चर पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है? संजू 27:58, ये लड़का सबसे पीछे रह गया। जो लड़का, अगर हम फर्स्ट को काउंट करें और इसको काउंट करें तो कितना गैप दिख रहा है? मोटा मोटी 2 मिनट का, 2 मिनट से प्लस ही है, 2 मिनट 10 सेकेंड है ना। 2 मिनट 10 सेकेंड बहुत बड़ा समय है, मार्जिन। यानी कि अगर हम इवेंट का फिजिकल के हिसाब से देखें तो 500 मीटर्स का गैप बन जाएगा। 2 मिनट में कोई 500 मीटर गैप बना सकता है? कहां कोई चल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और 500 मीटर में आप इतना थक चुके होंगे कि आपका मुंह से आवाज तक नहीं निकलेगा कि भाई थोड़ा स्लो हो जाओ, रुक जाओ मेरे लिए। कोई रुकेगा भी नहीं आपके लिए। अब यहां बात आता है कि संजू और कुणाल या अमित और रॉय में ये इतना ज्यादा समय कैसे ले लिया, 2 मिनट ज्यादा कैसे ले लिया? इसलिए ले लिया क्योंकि संजू पहले से ही मन बना के बैठा हुआ था कि मेरे से ये टास्क कंप्लीट नहीं होगा। क्या संजू जी? हाँ सर। तो अगर आप में से जितने लोग भी संजू अपना ये 7 नंबर का जो एथलीट है इसके कैटेगरी का फॉलो करते हैं, जो कि ट्रायल को लेकर के डर है उनके अंदर में, डर लग रहा है, तो आप ये गोल शायद पूरा ना कर पाए। पहला बात कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ दूंगा, ये अगर आप दिल पे ये बात लेके जा रहे हो तो नहीं होगा। तो सबसे पहले तो जब आप ट्रायल के लिए जाएं या किसी दिन भी दौड़े, आपको दिमाग में ये होना चाहिए एक
पॉजिटिव माइंडसेट लेकर के आपको जाना होगा कि हाँ मैं ये टारगेट पूरा कर लूंगा। मेरे से जो बगल में जो मेरा सहपाठी है, रूम पार्टनर है, उसको मैं आराम से फॉलो कर सकता हूं। एक टाइम आएगा कि हो सकता है कि कोई 2-5 सेकंड के लिए जैसे आगे पीछे हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए, वो हो सकता है। 50 मीटर 100 मीटर का मार्जिन बन सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर बीच में ही आप छोड़ दोगे, आप इस दौरान में आप 1-2 बार रुके भी हो, है ना, तो अगर आप खड़ा हो जाते हो, रुक जाते हो, तो आपका टाइम खराब आएगा ही आएगा। और एक बार क्या होगा ना कि अगर आप रुक गए और आपके पूरा पार्टनर लोग का वो जो पूरा ग्रुप है आगे निकल गया, फिर आपका दिल इतना छोटा हो जाएगा कि आप छोड़ ही दोगे। बहुत बार ऐसा इवेंट में आपने देखा होगा कि बहुत से लड़के अच्छे होने के बावजूद भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो पीछे ही रह गया, अब मैं दौड़ के करूंगा क्या। उनके हाथ में होता है, समय भी होता है, काफी होता है, पर वो फिनिशिंग अब मुझसे नहीं होगा ये बोल करके छोड़ देते हैं और बाहर निकल जाता है। अगर वो कंटिन्यू कर लेते तो आराम से उनका हो जाता है। जैसे कि हम लोग का टारगेट ही था आज का कि 28 मिनट के अंदर में सबको जाना है। बाकी लड़के लोग बहुत अच्छा भागे, इसलिए बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है, पर हम लोग का टारगेट ही था कि आज कम से कम 28 मिनट के राउंड में जाना है। 28-29 का टाइम सबको निकालना है। फर्स्ट ट्रायल है, फर्स्ट ट्रायल में बहुत से लड़के लोग तो 5 किलोमीटर दौड़ भी नहीं पा रहे हैं, और अपना टारगेट है कम से कम 28-29 मिनट निकल जाए। इसलिए ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट वाली बात है कि कोई भी नया रनिंग स्टार्ट कर रहा है और 12-14 दिन में दौड़ रहा है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब सही है। अब जो चीज जो आपको हुआ है वो आपका हुआ है नेगेटिव माइंडसेट। ये नेगेटिव को आप सिर्फ आपको पॉजिटिव में बदलना है। विश्वास मानिए, मुझे जितना समझ में आया, आपका पर्सनालिटी जो है, जो सब जैसा आपका बॉडी है, पोस्चर है, और आप फिनिशिंग जब किए हैं तो आप गिरे भी नहीं हो, आपके शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी था। हाँ सर। यानी कि अगर आप इतना एनर्जी रख करके अगर फिनिश किए हो तो ये 58 सेकंड तो आप खत्म ही कर सकते थे। हाँ। मतलब कि कुछ भी दिखता है, 26-50 तक जरूर दिख जाता, बाकी के टाइम में जरूर आप आ जाते। हाँ सर। ये तो नहीं दिखता, 1 मिनट आप ज्यादा वेस्ट कर गए, इतना आपके शरीर में एनर्जी था, इतना अच्छा आप रन कर रहे थे, आपका हाइट वगैरह भी अच्छा है, आपका हाइट आपका अच्छा है, तो यानी कि आपका स्ट्राइड लेंथ अच्छा है। स्ट्राइड लेंथ का मतलब होता है एक पैर और 2 पैर के बीच का जो दूरी होता है वो कितना होता है। मेरा हाइट छोटा है, मेरा स्ट्राइड लेंथ कम होता है, आप लोगों का पैर लंबा है, आपका पैर ज्यादा होता है, तो आपके पास स्ट्राइड लेंथ का भी फायदा है कि आप लंबा लंबा पैर लगा कर जल्दी जल्दी भाग सकते हो। अब अलग कोई वीडियो में आप लोग बता देंगे कि मान लीजिए किसी का थोड़ा हाइट कम है, आपके पास में अगर 6-6.5 फीट का लड़का लोग खड़ा हो गया लाइन से, तो क्या उन लोगों के सामने आप मतलब डर जाएंगे, ये लोग तो बहुत बड़े लोग आ गए, हम लोग कैसे करेंगे, उस पर अलग से मैं बता दूंगा। पर आज हम लोग का ये है ट्रायल में कि संजू तुमको पॉजिटिव माइंड के साथ जाना है बाबू। नेक्स्ट ट्रायल जब हम लोग करेंगे, 10 दिन बाद करें, चाहे 12 दिन बाद करें, चाहे 15 दिन बाद करें, जब कभी भी करें, आपका दिमाग में यह चलना चाहिए कि हाँ मैं आज करूंगा, मुझे टॉप 3 में आना है, ठीक है। और एक बात यहां पे बोल दूं कि जो 8 नंबर का जो अपना है प्लेयर इस ग्रुप का, अगस्त बैच का 8 लड़के, उसमें प्रीतम जो है त्रिपुरा का लड़का, इसे आए हुए सिर्फ मेरे पास 24 घंटा भी नहीं हो रहा था। तो जो लड़का इतना दूर से 2000 किलोमीटर प्लस से कोई ट्रेवल करके आ रहा होगा तो उसका शरीर थक चुका होगा। थका हुआ शरीर में आपको इस तरह का काम नहीं करना है। तो आप में से जो कोई भी प्रियतम के कैटेगरी के हैं, जो कि किसी भी एकेडमी में, ट्रेनिंग सेंटर में या खुद ट्रायल लेना चाह रहे हैं या दौड़ना चाह रहे हैं और आप सफर कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको ऐसा कंडीशन में ट्रायल वगैरह नहीं लगाना है, क्योंकि आप थका हुआ शरीर है, आप फिर से इतना पुश करोगे तो आपको इंजरी हो जाएगी। इसीलिए मैंने प्रीतम को आज रनिंग करने के लिए नहीं बोला था, मैंने खुद उसे मना किया है। जितना कुछ हुआ है ये वहां खड़ा होकर के सब लोगों को दौड़ते हुए देखा है, सब कुछ महसूस किया है, सीखा है। आपने कुछ क्या क्या नोटिस किया, आप वहां पर क्या कर रहे थे? सर सबका नोटिस कर रहा था कि मतलब ग्रुप के साथ जाने से और इंस्ट्रक्शन फॉलो करने से वो टाइम टू टाइम जी, तो इनका आज रोल ही था कि बाकी जितने लड़के जिनको आए हुए 12-14 दिन हो चुका है, 2 वीक्स के अराउंड हो चुका है, वो लोग किन किन बातों का ध्यान रख रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी, क्या माइंडसेट, क्या लेकर के जा रहे हैं, कैसे वो लोग ट्रायल लगा रहे हैं, वो सब चीज अब प्रीतम का दिमाग में। और आज का ये एनालिसिस का हम लोग ने
एनालिसिस का ये क्लास को भी देख करके आपको पूरा आइडिया आ गया होगा कि कुणाल, अमित, रॉय, प्रिंस से होते हुए संजू तक में हमको किन किन बातों को ध्यान रखना है। ये लड़के लोग का जो जो कमी था आपको आइडिया हो गया। तो अब आपको होना चाहिए कि जब नेक्स्ट ट्रायल हो तो वो जो ये लोग बाकी आपके जो रूममेट हैं जो गड़बड़ी किए हैं वो गड़बड़ी आप ना करो। अगर आप नहीं करोगे तो बहुत जल्दी ऊपर ग्रो कर जाओगे। आप ऐसा और किसी को कोई डाउट है क्या? या एनालिसिस में तो आप लोगों को आइडिया मिल गया हो कि आप लोग कहाँ कहाँ गलती किए हो। कुछ ऐड कर देना चाहते हैं आप लोग? कुछ है आप लोग ऐड करने के लिए? सर एक चीज पूछना था, जैसे आपने बोला नॉनवेज खाने का, नॉनवेज नहीं खाने के लिए, मतलब नॉनवेज नहीं खाने के लिए वही बोल रहे हैं। तो मतलब जैसे मेरे यहाँ पर नॉनवेज खाने का मतलब ऑलवेज हैबिट है मेरा कि हफ्ते में 2-4 दिन नॉनवेज खाना है, तो ऐसे में बॉयल खा सकते हैं ना? हाँ देखिए, मैं आपको क्या बोला अभी एग्जाम्पल भी इसी से समझा रहा था ना आपको कि हम लोग इंडियन आदमी लोग बॉयल खाने का आदत हम लोग को नहीं है। आप खाओ ना, नॉनवेज खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नॉनवेज आप अगर खाना चाहते हैं तो आप बॉयल खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप बॉयल खा पाओगे? खा पाएंगे तो खाइए। जैसे कि एग, बॉयल एग मैं अलाउ किया हूं, बॉयल एग खा रहे हैं लड़के लोग। चिकन कितने लोग हैं, ये जो चिकन का आइटम है कितने लोग बॉयल खाते हैं? आप खा पाओगे तो लाइए, बनाइए और खाइए, मैं थोड़ी मना करूंगा। कोई मतलब नहीं है, मैं पूरा फ्री है, खाइए। पर इसमें एक शर्त है, बढ़िया सुन लीजिए जितने लोग वीडियो देख रहे हैं। चिकन अगर आप खा रहे हैं, बॉयल खाना चाह रहे हैं तो खा लीजिए, पर ट्रायल से पहले 1-2 दिन पहले नहीं खाना है। चाहे बॉयल हो, ग्रिल हो, तेल में फ्राई किया हो, चिकन बटर मसाला हो, चिकन तंदूरी हो, कुछ भी हो, नहीं खाना है तो नहीं खाना है। अगर आप खाते हो तो आपकी रनिंग खराब हो जाएगी। ये आपको अगर नहीं है तो नेक्स्ट ट्रायल में आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा। क्या बड़ा बात है, एक ट्रायल तो खराब होगा या अच्छा होगा, जो भी कुछ होगा अपने को पता भी तो चलेगा कि क्या सही में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं तो बोल दिया, आप लोग एक बार ट्राई करके देख लीजिए। इवेंट आने में भी बहुत देर है, पर मत कीजिए, अपना एक्सपीरियंस है। मैं 2024, 25, अब आप लोग 26 आ चुके हैं। मैं लिमिटेड लोगों में काम करता हूँ, आप लोग देख ही रहे हो कितने कम लोगों में काम करता हूँ, और जितने लोगों को मैंने रनिंग करवाया है सबके सब वर्दी पाए हुए हैं। इसलिए क्योंकि हम लोग ये सब फार्मूला पे काम करते हैं और यही फार्मूला आपका रिजल्ट बना कर देगा। और हम लोग का यहाँ पर 2 स्टूडेंट हैं जिनका नाम हम लोग ने नहीं लिया, पर उनका नाम लिए बिना ये आज का ट्रायल अधूरा रहेगा। स्वप्निल, मेरा स्वप्निल का MH, हाँ सर, मल्लिक WB, एक दिन आने ही हुआ। ये 2 लड़कों लोगों का नाम लिए बिना आज का ट्रायल रन अधूरा है। क्यों? क्योंकि स्वप्निल लास्ट के टाइम पर हमारे जो फर्स्ट सेकंड किए हैं, प्रिंस को भी लेकर के पूरा फिनिशिंग करवाए हैं पूरा रास्ता भर, और मल्लिक एज ए कैमरामैन काम किए हैं। आज का जो आप लोगों ने ट्रायल देखा है 14 अगस्त का, ये 14 अगस्त का ट्रायल का वीडियो मैं नहीं बना पाता अगर मल्लिक साथ नहीं देता। बहुत ही लाजवाब काम किए हैं। गाड़ी में उल्टा बैठ करके वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है। तो इन लोगों के लिए हम लोग घुमा फिरा करके, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को आपको यही बता दें कि हम लोग ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आप लोग इन लड़कों से 7-8 लड़के, प्रीतम नहीं दौड़ा फिर भी आपको एक मैसेज प्रीतम के थ्रू जा रहा है, थका हुआ शरीर में आपको रनिंग नहीं करना है। बाकी जितने भी लड़के यहाँ पर रन किए हैं, ये जो फर्स्ट ट्रायल लगाए हैं, कोई भी टाइम आया हो सकता है वीडियो देखने वाले वो लोग बहुत से ऐसे लड़के होंगे जो बैठ करके हंस रहे होंगे, अरे ये कोई टाइम है 25 मिनट, हम लोग तो 18 मिनट और 19 मिनट में दौड़ते हैं। हम लोग का टारगेट ये है कि 24 मिनट में अपना GD क्वालिफाई करना है। मैं ऐसे लड़कों को ट्रेन किया हूं जो कि रनिंग में बहुत ही कमजोर था, वो जस्ट 23, 55, 56 में घुसा है, एंट्री किया है, पर वो अभी SSB ज्वाइन किया है। और बहुत लड़का ऐसा था जो मेरा बैच का, जिसको मैं सिखाया हूं 19-20 मिनट का खिलाड़ी को, पर वो उसका फर्स्ट चॉइस नहीं मिला, उसको लास्ट चॉइस मिला है। तो टाइम डजंट मैटर्स, मेरा टारगेट मैटर्स करता है कि हम क्या टाइम में घुस रहे हैं।
और जो हमने यहां पर कुणाल हो, अमित हो, रॉय हो, प्रीतम हो, बापी हो, कोई भी हो, यहां पर कोई भी लड़का है, मेरा और जितने लोग भी यहां पर देख रहे हैं, इन लोगों का है कि इन लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस मिले। बहुत मेहनत करके लड़का मेहनत करके नंबर लाया है, दबा दबा के नंबर लाया है, इतना पढ़ा है कि वो अपना शरीर पर ध्यान नहीं दे पाया है। तो जितने लोग भी इस टाइम को देख करके हंसी उड़ा रहे हैं, उन लोगों को मैसेज में देना चाह रहा हूं कि हंसने की जगह में ये जो फर्स्ट प्रेफरेंस जो आपने जो फील किया है ना, वो आपको कैसे मिलेगा वो मैटर करता है। वो मिलेगा आपको 5 किलोमीटर को 24 मिनट के अंदर में दौड़ने से। आप 23:59 में भी घुस गए तब भी आपको मिलेगी और फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए मेहनत कर रहे हैं, टाइम तोड़ने के लिए। अगर आप में से जो भी लोग देख रहे हैं जो कि अपने आप को समझ रहे हैं कि नहीं 18-19 मिनट का धुरंधर हैं, 15 और 17 मिनट में हम लोग लगाते हैं, तो मेरा उन लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इन लड़कों से कंपेयर ना करें। आपको कंपेयर करना है ओलंपिक लेवल के लड़कों से, आप कंपेयर कर सकते हैं, स्टेट लेवल के लड़कों से कर सकते हैं, नेशनल लेवल के लड़कों से कर सकते हैं। इन लोगों से कंपेयर करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये लोग 23 मिनट 59 के अंदर में जाएगा, अपना फर्स्ट प्रेफरेंस का जॉब लेगा, अपना नाम, अपना घर, परिवार, सबका नाम रोशन करेगा। आपका ये 17, 18, 19, 20 कुछ काम नहीं देगा। तो वो ऐसे सोचिएगा। हम लोग इसलिए ये सब वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों को ये मैसेज दे सकें कि कैसा भी लड़का रहे और किसी भी स्टेट से आया हुआ लड़का रहे, हर कोई दौड़ बना सकता है। आराम से 2 महीने 3 महीने का मेहनत में दौड़ बन सकता है जो लड़के। और आप लोगों को एक बात और मैं बता दूं कि यहां पर आया हुआ हर एक लड़का, एक भी लड़का ऐसा नहीं है कि बना बनाया खिलाड़ी है, सबको बनाना पड़ रहा है। अपना 4 नंबर प्रीतम जैसा लड़का 0 लेवल का, जिसने कभी दौड़ा ही नहीं है, घर से कभी निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा, ग्राउंड में जाकर के क्रिकेट और फुटबॉल खेल लेने को हम लोग रनिंग नहीं बोलते हैं, ऐसा तो सब कोई खेलता है। रनिंग एक अलग चीज है। तो मैं यहां पर जितने भी लड़के हैं, बाद बाकी लड़कों लोगों का तो ऐसा स्टोरी है कि 2 बार 3 बार से रनिंग क्लियर नहीं किए। तो जब 2-3 बार आप रनिंग क्लियर नहीं कर पाते हो तो आप डीमोटिवेट हो चुके होते हो। पहले तो लड़के को दिमागी तौर से क्लियर करना पड़ता है कि हाँ आपसे हो रनिंग बनेगा, पहले आपको वहीं से निकालना पड़ता है, फिर आप 5 किलोमीटर को दौड़ते हो। तो हर चीज पे काम किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। और मैं ऐसा कोई भी 19-20 मिनट का लड़का को नहीं ला करके उछल कूद करवाता हूं और दिखाता हूं कि भाई है। हर एक लड़का कैसा भी कैटेगरी का हो, मेरा और जितने भी कोच और ट्रेनर इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को मेरा मैसेज है कि हर एक लड़का आपके पास आया है अपना सपना लेकर के, एक ड्रीम लेकर के, उसको ड्रीम को साकार करने में उसका हेल्प कीजिए। आप में से सब लड़कों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आप लोग अपने लिए एक ताली बजा सकते हो, क्लैप कर सकते हो। अब हम लोग आने वाला नेक्स्ट ट्रायल के लिए जम के मेहनत करेंगे, 10-12 दिन में करेंगे और ये नंबर को पूरा हम लोग पलटने की कोशिश करेंगे। 5 ही सेकंड कम करें पर करेंगे, और हेल्दी तरीके से, बिना गिरे, बिना कुछ किए। लोगों को ये मैसेज आना चाहिए कि हाँ सही तरीके से तैयारी करने में टाइम भी कम होगा, फिटनेस भी अप होगा, बिना किसी परेशानी का, बिना किसी का कंधा में लटक करके हम लोग को फिनिशिंग लाइन क्रॉस नहीं करना है। बराबर? चलिए ठीक है।